हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा सर, ये स्थान बोधक विशेषण के उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सिंपल क्वेश्चन से ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा छोटी सी बात का बतंगड़ा बनाना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में क्या है, गलती है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुसीबत। मुसीबत में देखो छोटी की मात्रा लगी है, जो कि गलत हो जाएगा, बड़ी की मात्रा आएगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें तीसरे पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, इन सभी के लिए हिंदी बिल्कुल थ्योरी वाइज अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। तो आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है, ये बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है, तारिक सरवर। तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप, कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा, इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो जंगल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अरण्य। ये जंगल का समानार्थी शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुयस का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सुयस का पर्यायवाची शब्द क्या है। सुकीर्ति, सुयस का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आई ऐसी अद्भुत बोला, ना रोका, ना रो सका, ना बेहस सका, मैं कौन दो, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। सही आंसर हो जाएगा सर, ना रोना ना हंसना एक दूसरे के विरोध वाले शब्द हैं, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाग में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। दुर्गम का आपको सही आपको बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्गम इस प्रकार से लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा बेमेल चीजों का मिश्रण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मधुशाला के रचनाकार कौन है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूडोल का अर्थ क्या है, सिंपल और इंपॉर्टेंट। भूडोल का मतलब होता है जलजला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। काठ होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा स्तब्ध होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं अध्यक्ष फिलिंदा ब्लैंक्स अपने निर्णय पर पुनर्विवेचन करने फिलिंदा ब्लैंक्स निवेदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है, ये आपसे को पहचानना है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रूपक अलंकार होगा सर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास से श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सौम्यता ही नारी का सच्चा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड आपको बताना है। सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर फिल इन द ब्लैंक्स था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहन ने समाज कल्याण में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों का इस तथ्य पर संदेह था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1955 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कब? 1955 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सत्य सही के लेखक कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सत्य सही के लेखक कौन है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बिहारी लाल चौबे। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, आपको बताना है कि इसमें काल कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा सर सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? बेहतरीन क्वेश्चंस। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहीं पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार ही होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चीर का, तो चीर का समानार्थी शब्द हो जाएगा वस्त्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, कौन सा काल है? सही आंसर हो जाएगा सर पूर्ण वर्तमान काल होगा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो समाचार का बहुवचन क्या होगा? समाचार शब्द जो है वो बहुवचन की तरह ही प्रयोग होता है, तो यही होगा चौथा ऑप्शन करेक्ट। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्षण शब्द का आपको बताना है किस प्रकार का वचन है क्षण शब्द में। तो क्षण शब्द में किस प्रकार का वचन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर एक वचन। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, तो प्रजा शब्द जो है वो इसका बहुवचन क्या होगा? प्रजा शब्द का बहुवचन, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रजा शब्द का बहुवचन हो जाएगा प्रजाजन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो आपको बताना है दोहे में चा और ला शब्द की आवृत्ति बार बार आई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखो पहचानने के लिए भी उनने और सिंपल कर दिया। सिंपल है, अनुप्रास अलंकार होगा। पहला ही ऑप्शन से करेक्ट। अण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अण्य रोदन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निरर्थक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है बताइए? वसुधा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वसुधा का? सही आंसर हो जाएगा आपका धरती। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, ये आपसे पूछा गया है। चा वर्ग, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चा वर्ग पूरा कहाँ से बोला जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा आपका चा वर्ग जो है ये तालब से बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दिए गए
पर्यायवाची में स्त्रीलिंग आपको बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।